हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी आज हम आपको चौथा अनुप्रयोग बताएंगे, यानी गॉस के नियम का चौथा अनुप्रयोग। यानी हेडिंग है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समानांतर यानी समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी समान यानी आवेशित यानी धन तथा ऋण आवेशित यानी समांतर यानी एक दूसरे के समांतर है एक दोनों प्लेट, और वह एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित प्लेट है। उन दोनों आवेशों के बीच यानी उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और उन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए देखिए दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। यानी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ऋण आवेशित प्लेट है, ऋण आवेशित प्लेट यानी पहली प्लेट है और यह दूसरी प्लेट है। दूसरी प्लेट है धन आवेशित प्लेट, दूसरी प्लेट है धन आवेशित प्लेट। यानी दो एक समानांतर यानी दो समांतर तथा आवेशित एक अचालक प्लेटें हैं। एक ऋण आवेशित प्लेट है और दूसरी धन आवेशित प्लेट है। यह प्लेटें यानी निर्वात अर्थात वायु में रखी गई हैं यानी और एक दूसरे के हैं समांतर। यानी ये निर्वात अर्थात वायु में रखी गई हैं और ये एक दूसरे के समांतर प्लेटें हैं। इनके बीच मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इनके बीच कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए धन आवेशित प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लेट के बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा होगी। और यहां पर दूसरी यानी पहली प्लेट है यानी ऋण आवेशित, यानी ऋण आवेशित जो प्लेट है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट की ही ओर होगी, यानी ऋण आवेशित प्लेट की ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2। इसको मान लेते हैं यानी दूसरी प्लेट के कारण E2 और पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। देखिए दोनों तीव्रताओं यानी दोनों प्लेटों की तीव्रताओं की दिशा एक ही है, यानी एक ही दिशा में E1 और E2 है। तो हम जानते हैं कि पहले निकालेंगे कि यानी पहली प्लेट यानी ऋण आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखिए प्रत्येक बिंदु पर यानी जब कोई आवेशित अचालक होता है तो उसके आसपास है बीच हो या किनारा है, आसपास हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लिखा जाता है कि माना दो यानी एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित दो अचालक तथा एक दूसरे के समांतर प्लेटें हैं जो निर्वात अर्थात वायु में रखी गई हैं। इन प्लेटों के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो अब निकालेंगे कि इन प्लेटों यानी प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। यहां पर लिखेंगे अब प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 बराबर सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0। देखिए इन दोनों प्लेटों की इन दोनों प्लेटों की
आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। दोनों प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक। यानी E1 बराबर सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। अब निकालेंगे फिर प्लेट 2, ठीक, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। अब देखिए कि दोनों तीव्रताएं यानी 1 और 2 दोनों के कारण यानी दोनों प्लेटों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही है, ठीक, एक ही तीव्रता की दिशा है। तो यहां पर निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक, यानी दोनों प्लेटों के बीच लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक। तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान है सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0, ठीक। यह दोनों प्लेटों यानी 1 और 2 के बीच यानी दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि प्लेट 1 और 2 के बाहर, ठीक, किसी बिंदु मान लेते हैं P डैश, ठीक। 1 और 2 प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है, ठीक, यानी P डैश है, यानी 1 और 2 प्लेट के बाहर कोई बिंदु P डैश। इस P डैश पर अब निकालना हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो देखिए प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होगी, यानी आगे की ओर, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं यह E2, ठीक, आगे की ओर होगी। अब प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह ऋण आवेशित है। जब ऋण आवेशित प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी प्लेट की ही दिशा में होगी, ठीक। तो E1 मान लेते हैं कि प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस प्लेट की ही दिशा में होगी, E1, ठीक। अब यानी प्लेट यानी 1 और 2 के बाहर कोई बिंदु P डैश स्थित है, उस बिंदु P डैश पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। यहां पर लिखेंगे प्लेट 1 व 2 के बाहर किसी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, यानी हो जाएगा E बराबर E1, यहां पर देखिए यानी E1 और यह E2 है, तो E1 यानी E1 ऋणात्मक है, ठीक, और E2 धनात्मक होगा, ठीक। तो हो जाएगा E2 यानी E2 माइनस E1, ठीक। अब यहां पर बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E बराबर, ठीक, E2 का मान है सिग्मा
बटे के 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E1 का मान है सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन 0 E बराबर यानी कट जाएगा, ठीक, यानी 0, ठीक, यानी बाहर दोनों प्लेटों के बाहर, ठीक, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, ठीक, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है 0, ठीक। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।